1932 खतियान गैर आदिवासी के लिए है अमित बाबू। थंबनेल देख कर के शायद आप समझ में आ गया होगा कि हम आज क्या चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले बोकारो धनबाद से शुरू होकर के झारखंड के पूरे कोने कोने तक 1932 खतियान की मांग हो रही है और हम इसी से रिलेटेड मुद्दे की हम बात करेंगे। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि 1932 खतियान गैर आदिवासी के लिए है अमित बाबू। थंबनेल देख के शायद आप समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या चर्चा करने वाला हूँ। हमारे झारखंड के अंदर में स्थानीय नीति अर्थात स्थानीयता प्रमाण देने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सबूत है। हमारे पास स्थानीयता प्रमाण देने के लिए हमारे पास ऑलरेडी है। तो फिर 1932 आधार पर अब आदिवासी के लिए कैसे आधार बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप सब ने देखा होगा आदिवासियों के बीच में परंपरा, संस्कृति, रूढ़िवादी तमाम चीज़ें हैं, उसकी कला संस्कृति से ही पहचानी जाती है आदिवासियों को। और जिस तरह से झारखंड बिहार से अलग होकर के जिस तरह से जातीय विभाग के अनुसार झारखंड को अलग पिछड़ा क्षेत्र घोषित होने से ही हमारा झारखंड अलग होना पड़ा और इसीलिए कहीं ना कहीं इस झारखंड को शेड्यूल एरिया पे रखा गया। शेड्यूल एरिया के अंदर में आवंटित करना पड़ा। और जिस तरह से आपने सुना होगा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति कभी नहीं बन सकती शेड्यूल एरिया के अंदर पर। हाँ, गैर आदिवासी के लिए 1932 खतियान आधार से आप झारखंडी बना सकते हैं। 1932 खतियान से आप गैर आदिवासी को झारखंडी बना सकते हैं, लेकिन 1980 के आधार से 1932 के आधार से आप उसको स्थानीयता का दर्जा नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय, आप नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से गैर आदिवासियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास आज उसकी कला, संस्कृति, रीति रिवाज तमाम चीज़ों को अगर आप देखोगे, उसकी आप चीज़ों को अगर आप शोध करोगे तो आपको पाओगे आखिर झारखंडी होने के लिए उसके पास क्या सबूत होगी। और 1932 खतियान से हमारे शेड्यूल एरिया में झारखंड के अंदर में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय होगी, धूमिल होगी। मैं इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। कैसे होगी ये भी मैं बताऊँगा। हमारे झारखंड के अंदर में शेड्यूल एरिया का जिक्र आता है, 25 अनुसूची अर्थात पेशा कानून का भी जिक्र आता है, 1908 का भी जिक्र आता है। और जिस जगह पे जहाँ राज्य पे जहाँ ज़िला पे शेड्यूल एरिया रखा गया है अर्थात 25 अनुसूची रखा गया अर्थात 1908 लागू है, जिस राज्य ज़िला में वहीं लोग वहीं की स्थानीय कहला रहे हैं, मान्यता दी गई है। हालांकि गैर आदिवासी को इसके दायरे पे नहीं रखा है। तो फिर आदिवासी के लिए आप 1932 खतियान आधार से आप उसको झारखंडी कैसे गिना सकते हैं, कैसे हिसाब किताब कर सकते हैं आप 1932 के आधार से आप उसको झारखंडी? ऑलरेडी वो 25 अनुसूची के आधार में, ऑलरेडी वो पेशा कानून के अंदर में, ऑलरेडी वो ग्राम सभा के तहत में, ऑलरेडी वो 1908 के अंदर में यहाँ का स्थानीयता का दर्जा मिल चुका है, झारखंडी होने का पहचान मिल चुका है। तो फिर आप 1932 के आधार पर आप फिर से आवंटित करने की प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? यह हमें समझने वाली बात है। और जिस तरह से बोकारो, धनबाद और अन्य तमाम जगह हजारीबाग, रामगढ़, घोडरामा, चादरा, बोकारो, गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, ये गैर आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ शेड्यूल एरिया नहीं है। इसे आप समझना होगा। और तमाम जिस तरह से 11 जिला, लगभग 11 जिला होंगी गैर आदिवासी जिला है और इन लोगों के लिए आप झारखंडी पहचान होने के लिए आप 1932 को आप बना सकते हैं, लेकिन शेड्यूल एरिया लोगों के लिए नहीं। यदि आप शेड्यूल एरिया लोगों के लिए अगर आप 1932 के आधार पर अगर आप नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप झारखंडियों के साथ छल कर रहे हैं। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 1932 ही नहीं बल्कि ऑलरेडी उसके पास स्थानीय नीति है, ऑलरेडी उसके पास स्थानीयता है, स्थानीय देने के लिए प्रमाण है उसके पास। फिर आप उसको 1932 के आधार पर आप गुमराह क्यों कर रहे हैं भाई? आपको ये समझना पड़ेगा। जयपाल सिंह मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कहा है पता है? समानता और संविधान आदिवासी को आप सिखा नहीं सकते हैं। हालांकि आदिवासी से ही आप संविधान सीखना पड़ेगा। ये बात सच है और ये बात मैं प्रूव करके दूंगा और सच करके मैं दिखाऊंगा कि गैर आदिवासी को आदिवासी से संविधान सीखना पड़ेगा।
सीखना पड़ेगा। और कौन होता है गैर आदिवासी आदिवासियों की हक और अधिकार को स्थानीयता का प्रमाण देने के लिए, स्थानीयता का परिचय देने के लिए कौन है, हमें समझने वाली बात है। यदि गैर आदिवासी आदिवासियों की स्थानीयता नियोजन नीति को तय करता है तो समझ लीजिए आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी कौन सा दिशा पे जाएगी। इसका जीता जागता मैं आपको उदाहरण दूंगा। आज अर्जुन मुंडा जनजाति से चुनाव लड़ा है, जाहिर सी बात है। हालांकि पिछले दिनों में ही दास जाति को सूचीबद्ध किया है। हालांकि उसका जाति तामड़िया जाति है, हमारे मुंडारी भाषा में टामड़िया जाति बोलते हैं उसको। हालांकि किस आधार से वो अनुसूचित जनजाति से सीट से लड़ा है, कभी इसके बारे में कोई चर्चा किया है? नहीं किया है। 2 दिन बाद अनुसूची में सूचीबद्ध हो गया है, अपनी तामड़िया जाति को सूचीबद्ध कर दिया है। वो गैर आदिवासी था पहले। उसका कारनामा मैं आपको बताऊंगा। खरसावां में आमदा के पास एक 500 बेड वाले हॉस्पिटल बन रही है। हॉस्पिटल बनने में 10 साल लग गया है। 2011 से 152 करोड़ की लागत से बनने वाली थी। हालांकि 102 करोड़ निकल चुकी थी और अभी तक तैयार नहीं हुआ है। गैर आदिवासी का कारनामा ये है। आप सोच सकते हैं कि गैर आदिवासी आदिवासियों के लिए क्या भला कर सकती है। आपको समझना पड़ेगा, देखना होगा। हमारे दर्शक ने एक कमेंट किया है कि आदिवासियों का पहचान, आदिवासियों का भला जयराम महतो कर सकते हैं। एक दर्शक ने कमेंट किया था और सावधानपूर्वक विनम्र हमारा सब्सक्राइबर ने फिर से कमेंट किया कि जयराम महतो आदिवासी ही नहीं है तो फिर आदिवासियों का भला कैसे करेगा। ओ बेटा, चुपचाप हो गया वो बंदा। आज भी आप वो कमेंट को देख सकते हैं। हालांकि हमें समझने वाली ये बात है, अब गैर आदिवासी के लिए आप आदिवासी का भला कैसे सोच सकता है। आज अर्जुन मुंडा दास जाति को जनजाति में सूचीबद्ध तो कर दिया, लेकिन खरसावां आमदा में जहां आदिवासियों की ज़मीन पे बना है, 10 साल में भी उस अस्पताल को कभी तैयार हुआ ही नहीं है। अब कैसे सोच सकते हैं आप गैर आदिवासी अब आदिवासियों का भला करेगा? किस मुंह से आप कह रहे हैं? हमें समझने और देखने की वाली बात है। और जिस तरह से भाषा संघर्ष समिति बैनर तले उसकी स्टेटस को अगर देखोगे, बैकग्राउंड को चेक करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी मानसा क्या है। उसकी मानसा क्या है मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। ए और बी ग्रेड की नौकरी को आप जाति के आधार पर आप सूचीबद्ध किए हैं और आपको चाहिए स्थानीय नीति 1932 के आधार पर। कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है दोस्त, क्योंकि हमारे पास स्थानीय प्रमाण है, हमारे पास स्थानीयता का सबूत है। आप उस स्थानीय लोगों को आप क्या करेंगे? उसको फिर झारखंडी होने के लिए आप 1932 का खतियान लागू करेंगे क्या? हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें झारखंडी के लिए स्थानीयता तय करने के लिए हमारे पास ग्राम सभा है, हमारे पास 25 अनुसूचित क्षेत्र है। जितने भी 25 अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अनुसूचित स्थानीय नीति साबित करने के लिए, स्थानीयता प्रमाण देने के लिए ग्राम सभा से सर्टिफाई करने की ज़रूरत है। और गैर आदिवासी लोगों के पास ग्राम सभाएँ बैठक नहीं हुई है, होती नहीं है। और उन लोगों के लिए आप 1932 खतियान लाने की बात कर रहे हैं। उसकी पहचान से ही झारखंडी होने का पहचान बनाने की बात हो रही है। ये बात सच है। लेकिन शेड्यूल एरिया के लिए 25 अनुसूची आधार से बनाई जाए, 1908 के आधार से बनाई जाए यहाँ की स्थानीय नीति, तो बेहतर होगा। यहाँ की झारखंड वासियों के लिए, बहुल आदिवासी लोगों के लिए, गैर आदिवासी के लिए आप शेड्यूल एरिया पर आप एंट्री करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमें देखने वाली, समझने वाली बात है। ये लड़ाई हक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। और हक की बात बोलने के लिए सीने पे कलेजा चाहिए।